जब अहाना को पता चला कि उसके परिवार वाले कुछ दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो वह फोन करके अपने बॉयफ्रेंड को घर पर मिलने के लिए बुला लेती है और दोनों मिलकर पूरी रात मजे करते हैं। पूरी रात मजे करने के बाद सुबह होने पर अहाना उठकर स्नान करने चली जाती है। कुछ देर बाद घर की नौकरानी की कॉल आती है और वह उसे बताती है कि वह कुछ देर में आ रही है। ये जानकर अहाना अपने बॉयफ्रेंड को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन लड़का वहां से जाना नहीं चाहता था। लेकिन तभी घर की घंटी बजती है। अहाना को लगा कि घर की नौकरानी आ गई, लेकिन जब वह दरवाजे के होल से देखती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि उस तरफ उसके परिवार वाले आ चुके थे। वह बहुत डर जाती है और जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को बाथरूम में छुपा देती है और खुद सोते हुए का नाटक करते हुए दरवाजा खोलती है ताकि मम्मी पापा को कोई शक न हो। लेकिन अहाना की मम्मी आते ही फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाने लगती हैं, पर बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक हुआ देख उनको अहाना पर शक होने लगता है। तभी अहाना सही समय पर आकर अपनी मम्मी से कहती है, अंदर मेरी फ्रेंड फ्रेश हो रही है, और ये कहकर वह बात को टाल देती है। अब पूरा दिन लड़के को अहाना के बेड के नीचे छुपकर रात होने का इंतजार करना पड़ता है। रात होने पर जब घर में सब सो जाते हैं तो अहाना उसे छुपके से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन दरवाजे को सोसाइटी वालों ने बाहर से लॉक कर दिया होता है। वह दोनों दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुल पाता है, जिससे लड़का बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में दरवाजे पर जोर से पैर मार देता है, जिसकी आवाज से लड़की के दादाजी की नींद खुल जाती है। लेकिन जब तक वो उन दोनों को देखते उससे पहले वे दोनों रूम में चले आते हैं। अगले सुबह लड़की के परिवार वाले दरवाजा खोलने के लिए कॉलोनी वालों को कॉल करते हैं, लेकिन वह लोग दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं क्योंकि किसी ने झूठी शिकायत कर दी थी कि उन्हें कोरोना हो गया है। इधर यह लड़का रात से ही भूखा था, इसलिए लड़की अपने हिस्से का खाना चुपके से लाकर उसे दे देती है। इसी बीच लड़का गलती से दादाजी की नींद की दवाई खा लेता है, जिस कारण उसे नींद आ जाती है। और जब वह अगली सुबह जागता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि घर में अहाना और उसके परिवार वाले कहीं चले गए थे। घर में किसी को न पाकर लड़का बहुत खुश होता है, लेकिन जब वह अहाना को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उन सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भेज दिया गया है। अब उसे 14 दिन उसी घर में रहना पड़ेगा। लड़का जैसे तैसे करके 14 दिन वहां गुजार लेता है। 14 दिन बाद जब अहाना घर आती है तो वह खुश होने के बजाय बहुत परेशान थी। जब लड़का परेशान होने की वजह पूछता है तो अहाना बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर वह भी परेशान हो जाता है, लेकिन वह अहाना से पूछता है, ये कैसे हो सकता है? हमने तो सिर्फ एक बार किया था और उस दिन भी मैंने प्रोटेक्शन यूज किया था, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? हर्ष के ऐसे बोलने पर अहाना बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वो दोनों मिलकर इस समस्या का हल निकाल लेंगे, पर हर्ष तो उल्टा उस पर ही शक कर रहा था। इसलिए अब अहाना उसे अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। इतने में उसके मम्मी पापा लड़के को देख लेते हैं, जिनसे वे दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता होता कि वह उसके घर में उसकी बेटी के साथ क्या कर रहा था। वे अहाना से इस लड़के के बारे में पूछते हैं तो अहाना रोते हुए बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर वे सभी भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। अहाना के पेरेंट्स लड़के को मार पीट कर वहां से निकाल देते हैं। उस दिन के बाद लड़का पूरी तरह से उदास रहने लगता है। उसे इस बात की भी चिंता हो रही थी कि अहाना अपने परिवार का सामना कैसे कर रही होगी। अब हर्ष को ऐसी हालत में देख उसकी मम्मी भी परेशान होने लगती है, इसलिए वह हर्ष के दोस्त को कॉल करके पता करती है कि आखिर बात क्या है। तब उसे अहाना और उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। पहले तो उसे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वह हर्ष को लेकर अहाना के घर आ जाती है और अहाना के पापा से बात करके शादी के लिए मना लेती है। फिर कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि उसे एक बेटी हुई है और वह खुश है।